देख रहा हूँ, तमाशा देख रहा हूँ। आँख बंद है बेजुबां सब, तमाशा देख रहा हूँ। आँख बंद है बेजुबां सब, तमाशा देख रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, हालात ऐसे हैं कि जैसे परिंदा बंद पिंजरे में। हालात ऐसे हैं कि जैसे परिंदा बंद पिंजरे में। कर खुद खता को से खुदा बेखुद ये इंसान है। कर खुद खता को से खुदा बेखुद ये इंसान है। लिबास रखा साफ सुथरा, किरदार मैला हो गया। लिबास रखा साफ सुथरा, किरदार मैला हो गया। वादे खिलाए पेट भर और देश भूखा सो रहा। वादे खिलाए पेट भर और देश भूखा सो रहा। 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 पत्थर भी सींचे अश्क जो जाने गुलिस्तां खुश्क है। पत्थर भी सींचे अश्क जो जाने गुलिस्तां खुश्क है। वो कौन है जिसको गमे हिंदुस्तां दिखता नहीं। वो कौन है जिसको गमे हिंदुस्तां दिखता नहीं। हिंदुस्तां दिखता नहीं। हिंदुस्तां दिखता नहीं। ईमान की गठरी उठाए आए हैं बाजार में। ईमान की गठरी उठाए आए हैं बाजार में। बोल दो तो बेच देंगे कौड़ियों के भाव में। हाँ बोल दो तो बेच देंगे कौड़ियों के भाव में। आँख थी मूंदी की देखा जाए कोई ख्वाब भी। आँख थी मूंदी की देखा जाए कोई ख्वाब भी। आँख खोली तो गुजारे के सिवा दिखता नहीं। आँख खोली तो गुजारे के सिवा दिखता नहीं। आँख खोली तो गुजारे के सिवा दिखता नहीं। हो आँख खोली तो गुजारे के सिवा दिखता नहीं। अरे भैया, चलिए आज आपको एक जबरदस्त किस्सा सुनाता हूँ। हाँ, अपने जो शुक्ला जी है ना, अरे बिहार वाले लड्डू। हाँ, तो लड्डू का ठेला लगाते हैं। भाई साहब इतने कमाल के आदमी है ना वो। मतलब अगर उनके मुंह में पान का बीड़ा गया तो वो कौन से ग्रह में खोते हैं उसका कोई अता पता नहीं है। और उनके चक्कर में जो आदमी फंसा तो समझो उसका दिन बर्बाद। एक बार मैं उनके चक्कर में फंसा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, लेकिन मेरा दिन बन गया। अरे अरे मैं समझ रहा हूँ। अच्छा एक बात बताता हूँ क्या हुआ। अपने शुक्ला जी बिजली विभाग के ऑफिस के सामने ठेला लगा दिया। इस साइड था बिजली विभाग का ऑफिस और इस साइड उनका ठेला। बिजली विभाग के ऑफिस में नए नए अफसर आए। टाई बेल्ट वेल्ट लगाए एकदम। लड्डू ले लिया जाए। पहुंचे अपने शुक्ला जी की दुकान पे। अरे सुनो, लड्डू कैसे दे रहे हो? भाई साहब शुक्ला जी को एक बार में कहा सुनाई दे। वो आदमी एक बार में नहीं सुनता। अरे कभी नहीं। एक बार बोले नहीं सुनाई दिया, दूसरी बार बोले तब भी नहीं सुनाई दिया, तीसरी बार अफसर थोड़ा तनतना गए। अरे तुमसे पूछ रहा हूँ लड्डू कैसे दे रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अरे साहब माफी चाहते। हाँ साहब बताइए आपको क्या चाहिए? एक बात बताओ, तुम कोरेक्स बेचते हो क्या हमें? नहीं साहब कैसी बात कर रहे हैं? गलत चीज तो बिल्कुल नहीं बेचता। तो जब तुम लड्डू बेचते हो तो क्यों पूछ रहे हो क्या चाहिए? लड्डू ही चाहिए होगा ना? ये बात तो मैंने सोची ही नहीं।
आपको लड्डू का मैं रेट बता देता हूँ। देखिए ऐसा है कि लड्डू मैं आपको दूंगा मात्र 80 रुपए किलो। और जो ये लड्डू आप मलकिन के लिए ले जा रहे हैं तो आपको पड़ जाएगा 120 रुपए किलो। और जो ये लड्डू आप पूजा पाठ के लिए अपनी गाड़ी चला ले जा रहे हैं तो आपको पड़ जाएगा 230 रुपए किलो। और जो ये लड्डू आप पिकनिक पार्टी के लिए ले जा रहे हैं अपने पूर्व चचाई तो आपको पड़ जाएगा 300 रुपए किलो। हाँ, लेकिन एक लड्डू के इतने सारे रेट। हाँ, एक बात तो अक्सर भी सोचने लग गया। एक बात बताओ तो, ये लड्डू तो एक ही टाइप के रखे हो तो मुझे 6 रेट क्यों बता रहे हो? साहब क्यों नाराज हो रहे हैं? मैं समझा दे रहा हूँ ना। देखिए आपके बिजली विभाग में जो बिजली आती है ना, आती तो एक रेट में पर हम लोग को मिलती है अलग रेट में। किसी मॉल में मिलती है अलग रेट में और किसी फैक्ट्री में मिलती है अलग रेट। बस वैसे मेरा लड्डू चल रहा है। भाई साहब इतना सुने कि आप सब का चक्का रह गए और अपने शुक्ला ही तो शुक्ला ही दी है। तुम्हें गीत सुना रहे थे ना अभी? अरे हाँ सारा ऐसा था। आंख थी मूंदी की देखा जाए कोई ख्वाब भी, आंख खोली तो गुजारे के सिवा दिखता नहीं। ठीक कह रहे हैं। सारे की फिक्र नहीं होती तो शायद कुछ और ही होते। हाँ कुछ कहे क्या आप? नहीं ऐसे ही। अच्छा ये बताइए, सुनिए तो शक्कर कम लेंगे कि ज्यादा? या शक्कर ज्यादा हो तो भी ठीक नहीं रहती और कम भी नुकसान करती है। देख लो अपने हिसाब से। वैसे भी सब कुछ तो हमारे ही हाथ में है। मतलब कुछ नहीं भैया आप ना कभी कभी क्या कह देते कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। पेपर था वो नीचे गिरा। अब और कितना नीचे गिरेगा? चाय तैयार हो गई क्या? बन गई? हाँ इतनी जल्दी? हाँ हाँ यार तुम अभी अभी मेरे सामने तो तुम दुकान खोल रहे हो। हाँ तो कल की चाय तो नहीं दे रहे ना गर्म करके? नहीं, एक सेकंड। आप मुझको ये कहना चाहते नहीं, आप ये इल्जाम लगाना चाह रहे हैं कि मैं आपको बासी चाय देता हूँ। नहीं, ये आप चाय पकड़िए और बस आज से बात खत्म। नहीं, मैं इतने साल से आपको चाय पिला रहा हूँ ये बात सुनने के लिए मैं आपको बासी चाय देता हूँ? अरे हो गया भैया, बस बात खत्म आज से। नहीं, आज से मैं कुछ सुनूंगा नहीं। तो गरीब आदमी देखा नहीं कि उसके ऊपर चढ़ बैठते हैं। तुम ये बताओ कल की बची हुई चाय का क्या करते हो? पिला देता मतलब पी लेता हूँ, मतलब गिरा देता हूँ। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तभी मैं कहूँ तुम सुबह की पहली चाय मुझे इतनी जल्दी कैसे बना के दे देते हो? भैया एक बात बताऊं, जैसे गड़बड़ तो है, अब गड़बड़ ना पूरे देश में है, पर ना वहां कोई नहीं देखेगा। बड़े आदमी को कोई कुछ नहीं बोलेगा, बस गरीब आदमी दिखाने कि उसके ऊपर चढ़ बैठे, लगा दिए इल्जाम। तो चाय का टेस्ट तो गड़बड़ होता है। भैया इसमें आपकी जीभ की समस्या है, मेरी कोई गलती नहीं। मैं तो रोज वही चाय पत्ती, वही शक्कर, वही आग लगाता हूँ, तो बातें भी वही करता हूँ। नहीं कहिए तो सब कुछ छोड़ के बंद करके बर्बाद हो जाऊं मैं। एक सेकंड, ये क्या कर रहे हैं? ये क्यों धुआं सुलगा रहे हैं? जो मेरा गरीब खाना जल गया तो मैं क्या करूंगा? जो मीडिया आ गई तो मैं क्या ही करूंगा भैया? मैं कौन सा बॉलीवुड का सितारा हूँ यार? मैं तो चाय वाला हूँ ना। ये बताओ तुम, मैं कब से सिगरेट पीने लगा यार? मैं सोचा मेरा देश बदल रहा है तो आप भी बदल रहे होंगे। इतना बड़ा बदलाव मेरे में नहीं बता। क्या देखो मैं रख लेता हूँ। अच्छी है। हाँ देसी कच्ची तो सबसे अच्छी होती है। अरे चाय कच्ची है भाई। अच्छा चाय शायद गैस कम जली हो, कहीं पका दे। अच्छा ये बताइए ना, झूठी तो नहीं थी? नहीं। पक्का? क्या है? कसम से? तुम्हारी कसम। अरे मैं पकाए दे रहा हूँ ना, नहीं मतलब बस सोच के आए क्या कि गरीब आदमी को मार के रहेंगे? तो आप भैया आपने कभी गौर किया है? नहीं अपनी फिल्मों में जब कभी पुलिस चोर को पकड़ने जाएगी तो पुलिस स्टेशन से तो ऐसे निकलेगी सॉय चोर को पकड़ के ही मारेंगे। और भाई साहब इतना तेज सायरन हूटर बजाते जाती है ना, चोर को तो 2 किलोमीटर दूर से ही सुनाई दे जाता होगा।
हाँ यार, है कि नहीं? बात तो ठीक कह रहे हो। चोर पकड़ने जाओ तो हॉर्न स्कूटर बंद करके जाओ। हाँ, नहीं तो चोर भी सोचता होगा अच्छा पुलिस आ रही है, चलो हो गया भाग लेता हूँ। अरे ऐसे थोड़ी करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, बताइए। ला दूंगा भाई, नहीं करेंगे ऐसी गलती दोबारा। हाँ। अच्छा ये बताइए कितना टाइम हो गया? 2:58। जबकि 3 बज गए और आज कोई आया ही नहीं। आते होंगे थोड़ी देर से। अच्छा मैं ये कह रहा था, कोई नहीं आया तो एक किस्सा और सुना देता हूँ। तुम एक काम करो ना, क्या? किसी की किताब निकलवा दो। सुनो बात सुनो, मेरे बेटे पढ़ लेंगे, नाती पोते बहू आएंगे। हाँ सब पढ़ेंगे बढ़िया आराम से। अरे एक्चुअली क्या है, किताब भी छप रही है, बस उसी किताब में से एक किस्सा आपको एडवांस में सुना देता हूँ। बड़ी मेहरबानी, सुनाइए। अच्छा किस्से से पहले एक सवाल, मुझे बताइए आपके हिसाब से सबसे समझदार आदमी कौन है अभी तक? बीरबल। अरे बीरबल तो बहुत पुराने जमाने के हो गए ना, अपने नए आधुनिक जमाने का सबसे होशियार आदमी मेरा नाम मत लीजिएगा, ओके छोड़िए। वैसे मैं बता देता हूँ, अपना कमलेश। अरे मेरे को पता था आप ऐसे ही रिएक्शन देंगे। किस्सा सुनिए। एक बार क्या हुआ, वैसे आपको पता है ना कमलेश सुबह 6 बजे ड्यूटी जाता है, शाम को 8 बजे आता है और प्राइवेट जॉब करता है, तो परेशानी तो आप समझिए है ना। एक दिन घर पहुंचा, उस दिन खूब थका हुआ था, तो सोचा आज घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा और चद्दर टांग के चुपचाप सो जाऊंगा। और भगवान की लीला देखे जैसे वो आदमी घर पहुंचा तो मलकिन आ गई। उसकी मलकिन आके बोलती, जी तुम एक बात बताओ, नहीं तुम्हें शर्म वरम आती है कि नहीं आती? तुम आते घर में पसर जाते हो। जब तुम्हें मैसेज की थी कि आज 5 स्टार में खाना खाएंगे, तो तुम क्यों आके लेट गए? चलो चुपचाप तैयार हो जाओ, नहीं तो अगले 7 दिन खाना नहीं बनाऊंगी मैं। 5 स्टार? हाँ अरे 5 दिन की सैलरी चली जाएगी उसकी। भाभी जी 5 स्टार के नीचे नहीं खाएंगे। इतना सुनते हैं कमलेश तो भाई टेंशन में आ गया, क्या किया जाए? अच्छा मालकिन से जीता तो नहीं जा सकता, ये तो जग जाहिर है। मालकिन हार तभी मानती है जब वो सोने का हो। क्या बात कही आपने। घर से तो निकल दिया, अब रास्ते में अपना तिकड़ा में दिमाग लगाने लग गया। रास्ते में बोलता है, अच्छा सुनो, तुम्हें पता है मैं जब कॉलेज में था ना, मुझसे फुल की कंपटीशन में कोई कभी जीत ही नहीं पाया। तो भाभी जी बोलती मुझसे तुम कंपटीशन करो, क्यों हरा दूंगी मैं। क्या बोलती भाभी जी बोलती नहीं जीत पाया, मेरे से तुम कंपटीशन करो, यूं हरा दूंगी। इतना सुन के भाई तंतना गया वो, बोला अच्छा ये बात है, चलो कंपटीशन करते हैं। मोड़े फुल्की के ठेला के पास अब फुल्की खाना शुरू किए, 5, 10, 15, 20 तो ऐसे ही खा गया। 25वीं खाते ही कमलेश हो गया खुश, भाभी जी 32 खा गए। अच्छा ये कंपटीशन तो जीत गए। कमलेश धीरे से बोलता है, अच्छा सुनो क्या फुल्की का वाला तो जीत गए, चलो तुम्हें 5 स्टार में खाना खिला देता हूँ। अरे अब कहाँ से खाएंगे खाना, पेट जो भर गया फुल्की से, तो सोचिए 5 स्टार का काम वो फुल्की में निपटा दिया। 2500 का खर्चा 50 में निपटा दिया आदमी सही खेल गया। वैसे ये किस्सा याद कर दो, शादी के बाद काम है। अरे अच्छा ये वो एक बार भाभी के घर से करके एक बार बता। अरे नहीं भैया, एक बार अच्छे चलिए। मतलब जैसे ही अपना कमलेश बोला कि मेरे से कोई जीत नहीं पाता, तो भाभी होती नहीं जीत पाता है। अच्छा भैया ये कह रहा था कि चाय तो पियेंगे ना, तो फिर लीजिए आपकी चाय तैयार। यार तुम ऐसे मुस्कुराते हुए चाय मत दिया करो। क्यों? डर लगता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ लगता है किसी दिन तुम ये दुकान बेच के मुझे ही ना बैठा। हाँ नहीं भैया बैठिए चाय बेचिए। अरे नहीं, मतलब मैं आपको बेचूंगा तो कुछ बड़ा, कुछ विशाल बेचूंगा, छोटी मोटी चीज थोड़ी। जैसे कि अपना रेलवे स्टेशन पूरा का पूरा भैया आपका। दो वक्त की रोटी की हैसियत नहीं है, रेलवे स्टेशन खरीदने की बात कर रहा हूँ। जनाब आप बेवजह मुझसे उलझ रहे हैं, आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, निकल यहाँ से। अरे क्या बेचने बेचाने की बात चल रही है? आइए हमारे शहर के जुझारू, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ, संघर्षशील, मृदुभाषी, मिलनसार पत्रकार महोदय, खड़े क्यों? आइए ना सर। नहीं, एक सेकंड। पहले तो आप मुझे ये बताइए, ये जो आपने इतने बड़े बड़े शब्द बम की तरह दागे हैं कि ये मृदुभाषी, संघर्षशील, कर्मनिष्ठ, आपको नहीं लगता ये सब तुम्हारे देश के चुनाव के प्रत्याशी होते? पत्रकार कहाँ है? आजकल पत्रकार भी होते हैं। कैसे? ये हमारे समाज का आईना है। ओह, तब तो सही है। अब
रहने भी दीजिए, कुछ ज्यादा तारीफ हो रही है। अरे 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 क्या बात कर रहे हैं आप पूरे देश की तारीफ करते नहीं थकते, हम आपकी तारीफ में 2 शब्द नहीं कह सकते। अच्छा मैं ये कह रहा था, बताइए कैसी चाय लेंगे आप? कम शक्कर वाली, ज्यादा शक्कर वाली, ग्रीन टी, ब्लैक टी, लेमन टी, मेलन टी, हर्बल चाय, या फिर अपनी कटी चाय, मसाला चाय, शिलोंग वाली चाय, दार्जिलिंग वाली चाय, या फिर कश्मीरी चाय, या फिर शिलोंग वाली चाय, दार्जिलिंग वाली चाय? बताइए। इनको इतने सारे ऑप्शन भाई साहब पत्रकार हैं, इन्हें देने पड़ेंगे। अच्छा कल से मेरी खैर नहीं। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। और भैया क्या हाल? मेरा तो सब बढ़िया है। वो क्या है कि आज जो है मैं तो रास्ते से गुजर रहा था सुबह, चौराहे से अपने जी। तो मंत्री जी जो है ना अपने चौराहे से उनकी रैली निकल रही थी। और क्या हुआ कि मंत्री जी ने हमको देख लिया, खचाक से गाड़ी रुकी, ड्राइवर को बोला, अरे बोलते हैं, अरे पत्रकार महोदय कैसे हैं? मैंने बोला मैं ठीक हूँ मंत्री जी, आप बताइए। बोले कि यार मैं बढ़िया हूँ, तुम यार कभी घर नहीं आते हो, कभी घर पर आओ, खाना वाना खाओ, बातें करो यार, तुम तो कभी आते ही नहीं हो। क्या है कि मंत्री जी और मेरा एकदम कैसा? अरे भाई एकदम बेटे की तरह मानते हैं। तो उसके बाद मंत्री जी रैली में निकल गए और मैं इधर आ गया। खैर आप बताइए क्या चल रहा है? कुछ नहीं। अरे भैया पूछ रहे तो बता दीजिए ना क्या चल रहा है। जब कुछ चल ही नहीं रहा तो क्या होगा? अरे भैया बता भी दीजिए ना। आपके साथ ना चल रहा मतलब देश में कुछ नहीं चल रहा है, बता दीजिए। बता दूं? हाँ बिल्कुल पक्का? हाँ बिल्कुल श्योर। चलो एक बार भाभी जी वाला करके बताओ कैसे करते अरे नहीं, अरे नहीं, एक बार अरे अच्छा भैया भैया तो बता देता क्या वो अपना कमलेश है ना, हाँ जा रहा था भाभी जी साथ, मतलब मेरी भाभी जी साथ, तो रास्ते में मुझे बोलते कि मेरे से फूड की कंपटीशन कोई जीत ही नहीं पाता, तो भाभी जी बोलती नहीं जीत पाता है। अरे यार भाई एक नंबर। आप बताइए आप। अरे हमारा क्या है, सुबह 10 बजे आराम से सो के उठते हैं, पढ़ने लिखने का कोई सुख नहीं बनता क्योंकि खूब डिग्री इकट्ठा हो गई। किसी तरह घर में खाना मिल जाता है, खाने के साथ में गालियां, खाने से ज्यादा गालियों से पेट भर जाता है। फिर वही नहा धो के चल देता हूँ तुम्हारी दुकान की तरफ किस्से सुनने के लिए। रास्ते में जो कभी चौराहे में टीनेजर्स लड़के लड़कियां दिख गए तो याद आता है कैसे कॉलेज के दिनों पे ऐसे, अरे हेलो कैसे हो, बढ़िया मैं भी ठीक, बस उन्हीं यादों में खोए खोए कब यहाँ पहुंच जाता हूँ पता ही नहीं चलता। यहाँ आता हूँ तो क्या तुम्हारे किस्से की किताब पढ़नी है, ये अखबार उठाता हूँ तो ज्ञानी बन जाता हूँ, बहुत सारे मुद्दों पे अपनी राय देता हूँ। पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है, रुपए का रेट गिरता जा रहा है, डॉलर का भाव बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, नशा बढ़ रहा है, शहर का युवा कहाँ जा रहा है, अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी, तमाम तरह की बातें। और इन तमाम तरह की बातों के चक्कर में ये भूल जाता हूँ कि शाम को फिर घर जाना है, खाना खाना है, खाने के साथ गालियां हैं। अच्छा मतलब वैसे आप रास्ते में लड़कियां छेड़ते हुए आते थे? हाँ मैंने कहा कि कॉलेज में लगभग बहुत सारे लोग जानते पहचानते थे, यूथ फेस्टिवल्स, खेलकूद जैसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते थे, तो बहुत सारे लोगों से मेल मिलाप बातें होती। अच्छा हाँ मतलब बहुत सारे लोगों से मुलाकात, लड़कियां भी। अरे तो इतना क्या हाईलाइट कर रहा है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। और हर बात पे ये भाभी पे और लड़कियों पे लेके जाते हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। नहीं आपको ऐसा लग रहा है तो ठीक है, मैं टॉपिक चेंज कर देता हूँ, मतलब इस बारे में मैं बात ही नहीं करूँ। आप मुझे ये बताइए, आपके कॉलेज के टाइम पे आपकी लव स्टोरी के तो काफी चर्चे रहे होंगे। बताइए। हम लोग उस समय पे ऐसी बातें करते थे जैसे शनिवार को चले गए तो वृक्षारोपण कार्यक्रम करवा लिया, 15-17 दिन हो गए तो कहीं रक्तदान शिविर का आयोजन करा दिया, किसी गरीब को मदद की जरूरत है तो उसकी मदद करें, ऐसी बातें करते थे। आप जो फेसबुक और व्हाट्सएप पे करते नहीं वो सब तो ठीक ही है, थोड़ा कुछ अपने मोहब्बत के बारे में बताइए। उस वक्त हम लोगों में बहुत ऊर्जा हुआ करती थी दोस्त, तब ये नहीं पता था कि कुछ लोग उस ऊर्जा को खत्म करने के लिए
तन मन धन से लग जाते हैं। युवाओं की रीढ़ की हड्डी आर्थिक रूप से तोड़ देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 50 रुपए के पेट्रोल के लिए घंटा भर लाइन में लगे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये सब छोड़िए, आप बताइए, आप तो नेशनल न्यूज ज्वाइन करने वाले थे भाई। हम भी तो कहें कि हमें नेशनल न्यूज के एंकर के साथ बैठ करके चाय पीते थे और हम पिलाते थे। अरे तो क्या हुआ कि कभी मुझे जो है जो अपना वो चैनल है खबर 48, अच्छा उसके एडिटर ने कॉल किया था। अरे आप मुझे अचानक कर ज्वाइन कर लीजिए। अरे भाई इतनी मिन्नतें की, इतने हाथ उठे, लग रहा था कि फोन से निकल के पैर पड़ने का। अच्छा अच्छा। लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों? मेरी मर्जी। अच्छा मुझे ये बताइए, खबर 48 मींस 24 + 24 = 48, राइट? बिल्कुल सही। हाँ। अच्छा वैसे ये बताइए, हाँ। इस लाइफ में लड़कियों का भविष्य काफी उज्जवल है। ऐसा नहीं है, लड़कों का भी ठीक ठाक है। नहीं, आई थिंक देयर इज अ लॉट स्ट्रगल फॉर बॉयज। अरे यार, तुम ऐसे तो बोलते हो कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, पर ऐसे बीच बीच में अंग्रेजी चेप देते हो। नहीं, एक दो शब्द नहीं, पूरा पूरा वाक्य डाल देते हो। ये वो क्या है भैया, मेरी लिसनिंग पावर थोड़ी मजबूत है, बस आप लोगों को सुन सुन के बनने लग गया है। लिसनिंग पावर। अरे आप आपने कुछ तो बता नहीं अंग्रेजी कभी। आप कुछ बता रहे थे। हाँ, तो क्या हुआ कि कल मैं जो है तो मंत्री जी के घर पे बैठा था, तो बात चल रही थी कि अरे पत्रकार महोदय, अरे यार आप नेशनल न्यूज क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? आप ये जो अपना लोकल चैनल है इसको नेशनल लेवल पर ले जाइए। बाकी जो एडवर्टाइजमेंट होगा, जो फाइनेंशियल सपोर्ट होगा मैं देख लूंगा, क्योंकि मेरा और मंत्री जी का एकदम बेटे जैसा है, बाप बेटे जैसा। बोले बाकी आजकल तो चल ही रहा है वोकल फॉर लोकल। हाँ, ये बात तो सही। अरे मैंने आपने पोस्ट भी देखा था सोशल मीडिया पे, वो आप मंत्री जी के साथ मतलब पीछे खड़े थे और बड़ा सा यार उस सर पे लगा था कि मंत्री जी के साथ खासम खास भ्रमण करते हुए, ये भी लिखा था, है ना? हाँ, देखा था। अच्छा, ठीक से याद नहीं है मुझे। हाँ। लगभग कल परसों खबर 3 के करीब आपको डांस क्लास के पास देखा था। डांस क्लास के पास? अच्छा, क्या है कि वो जो है तो अपने छोटे भाई की क्लास है, मतलब दोस्त की क्लास है। अभी क्या हुआ कि 6 महीने पहले उसने डांस क्लास शुरू की थी, तो पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट और पूरा एडवर्टाइजमेंट जो है मैंने ही करवाया था। तो ऐसे कभी कभार घूमने चला जाता हूँ। बाकी आप तो जानते हैं भैया कि मीडिया जो है समाज का आईना होता है, कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, ये तो है। और ना ही आप इसी खुशी के मौके पर एक चाय बताएं। तो क्या है कि हम जो है हमेशा निष्पक्ष खबरें दिखाते हैं। आप लोग तो हमेशा से देखते आ रहे हैं बचपन से। हाँ, ये बात तो है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, एक बार हमारे देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन जेल चले गए थे। भाई साहब, एक सेकंड, मतलब एक भी सेकंड की खबर ना छूटी होगी आपके चैनल में। अरे भाई, वो पूरी रिपोर्टिंग मैंने ही की थी, एक कवरेज लिया था पूरा। हाँ। आपने की थी तो बड़ी अच्छी रही होगी। अरे क्या बात कर रहे हैं, मतलब इतनी खतरनाक रिपोर्टिंग तो मैंने देखी नहीं थी इसके पहले। मेरे को तो मुंह जबानी याद हो गई। अरे मुझे पता है आप लोग नहीं मानेंगे, कोई विश्वास ही नहीं मानता कहीं। मान रहे। अरे नहीं, ऐसे कैसे मानेंगे? मैं करके दिखा देता हूँ। हाँ? मैं करके दिखा देता हूँ। देखते हैं। अच्छा, आप दोनों जन प्रवक्ता बन जाइए, मतलब डिबेट। हाँ, डिबेट चल। ठीक है, चलो न्यूज़ शुरू करते हैं। ठीक है भाई? नहीं, हाँ, सुनिए, कैमरा दिखा। सामने। ठीक है। नमस्कार जी हाँ, आज की खबर कुछ इस तरीके से है। कल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ा आदेश दिया, इस देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन को जेल भेजा गया। जी हाँ, कई दलों ने इस बात पर आक्रोश जताया, पर कई दल इस बात के समर्थन में। आइए हमारे स्टूडियो में मौजूद दो प्रवक्ताओं से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या राय है उनकी इस बात पर। तो सर, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, ये जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ये क्या सही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें देखना इधर, आप जैसा बोलेंगे कैमरा कैप्चर कर लेगा आपको। अच्छा, मुझे लगा कैमरा इधर से चला। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, जी। माननीय न्यायालय ने जो इस पे आदेश दिया है, मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहा है और उसके विपरीत दिखा रहा है। नहीं, एक सेकंड, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मीडिया इस पे गलत दिखा रही है। नहीं, आप मीडिया पर गलत उंगली उठा रहे हैं। नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट पर गलत करा रहे हैं। नहीं, आप मुझे जवाब दीजिए ना, आप मुझे जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए।
एग्जैक्ट ऐसे ही करते हैं। अभी ब्रेकिंग न्यूज तो आई नहीं, अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है, ठीक है ध्यान से सुनिए। ब्रेकिंग न्यूज। जी 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 हाँ दर्शकों, इस साल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ और सिर्फ हमारे न्यूज चैनल पर। जी हाँ, सालिया साहब जो एक रात जेल में गुजार चुके हैं, उन पर इस देश का सबसे बड़ा हमला हुआ। जी हाँ, सालिया साहब रात को जेल में थे और उन पर न गोली, न बम, न बारूद से उन पर हमला हुआ है मच्छरों का। जी हाँ, सही खबर सिर्फ और सिर्फ हमारे न्यूज चैनल पर, किसी दूसरे न्यूज चैनल पर आप भरोसा मत करिएगा। असली खबर सिर्फ और सिर्फ हमारे न्यूज चैनल पर। उन पर मच्छरों का हमला हुआ, वो दाईं ओर लेटे हुए थे और बाईं ओर से मच्छरों ने झुंड बनाकर उन पर हमला कर दिया। जी हाँ, वो बाईं ओर मुड़े मच्छर दाईं ओर, वो दाईं ओर के मच्छर बाईं ओर, चारों साइड से उन पर हमला किया और वो रात भर करवटें बदलते रहे। जी हाँ, आज की ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ और सिर्फ हमारे न्यूज चैनल पर। वो सुबह उठे और उन्होंने 7 गिलास पानी पिया। जी हाँ, आज की ब्रेकिंग न्यूज, वो 7 गिलास पानी पिए। आखिर क्यों? क्योंकि उन्हें टट्टी नहीं आ रही थी। जी हाँ, इस साल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, उन्हें टट्टी नहीं आ रही थी और 7 गिलास पानी पीने के बाद, जी हाँ 7 गिलास पानी पीने के बाद उन्हें रेशेदार गोलेदार हुई। और इस बात से देश शॉक में है। जी हाँ, देश सोच रहा आखिर ऐसा क्योंकि जेल प्रशासन उन्हें खाना नहीं दे रहा है, जेल प्रशासन सही तरीके से उन्हें संभाल नहीं रहा है। जी हाँ, जेल प्रशासन पर उंगली उठनी चाहिए। ऐसे करते कि नहीं करते मुझे बताइए, ऐसे करते ना? अरे एकदम ऐसे करते। इतना कूद फान के एंकरिंग करते, मुझे लगा भैया भी इसीलिए डांस क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा मत बोलो, आप इसकी बात को बुरा मत मानिएगा, इसकी मजाक करने की आदत है। नहीं, ठीक कह रहा है। जर्नलिज्म में पढ़ते कुछ और है, करते कुछ और है। पढ़ाते हैं कि हमें हमेशा निष्पक्ष खबरें दिखानी चाहिए और निष्पक्ष नाम मात्र का रह जाता है। घंटे का निष्पक्ष। हमें गरीबों की आवाज बननी है, हमें किसानों की आवाज बननी है, हमें शोषितों की आवाज बननी है, जिनके साथ गलत हुआ है उनकी आवाज बननी है। बस उन्हीं की आवाज हम नहीं बनेंगे, उनकी छोड़कर बाकी सबकी आवाज बनेंगे हम। यार थक गया हूं मैं, लोगों को बताते फिरता हूं कि मंत्री जी ने घर पर बुलाकर पत्रकारों को नाश्ता करवाया और उसकी फोटो भी हम सोशल मीडिया में डालते हैं। और तुम ठीक कह रहे थे, एरो का निशान तक लगाते हैं कि ये मैं हूं। वो मुझे क्या पहचानेंगे और हमें शर्म तक नहीं आती। यार इस आवरण से मुझे घुटन सी होने लगी है। न्यूज कंपनी के मालिक को टेंशन नहीं, टीआरपी चाहिए। खबरों के पीछे म्यूजिक लगा के जूम जाप करके हिप्नोटाइज कराते रहना, फर्जी न्यूज में उलझाए रहना। कितनी समस्याएं हैं इस देश में, लेकिन हमें व्यक्ति विशेष से फुर्सत नहीं है। यार थक गया हूं मैं। तुम सोचो ना, अंदर से आवाज आती है कि देश के मुद्दों को दिखाऊं, वो खबर दिखाऊं जो लोगों के लिए जरूरी है। जिस गरीब के साथ गलत हो रहा है उसकी आवाज बनूं। शायद इसीलिए हमें चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो क्या चौथे स्तंभ के तौर पर हम इस देश के साथ न्याय कर पा रहे हैं? सब कुछ जानते समझते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं मैं। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगलर युवा पत्रकार बनकर रह गया हूं मैं। कभी तो ऐसा लगता है जैसे जीते जी मर रहा हूं मैं।
सूरज किस दिशा से निकल आया, मतलब प्रिया जी साथ में आई है। अरे अब खड़ी क्यों है? आप बैठिए ना। हाँ, प्रिया जी खड़ी, लीजिए बैठिए। आप बैठिए, तुम्हारे यहाँ बैठ कर आए नहीं है। और भैया सब बढ़िया? सब बढ़िया। तुम बताओ कैसे हो? बस मैं भी ठीक ही हूँ। इनको क्या हो गया ऐसे? नहीं का समूह बनाए बैठे। कुछ नहीं। अब ये सब छोड़िए, मुझे बताइए आपको प्रिया जी कहाँ मिल गई? प्रिया जी? प्रिया जी रास्ते में पड़ी हुई थी तो उठा ला। क्या मतलब? ये जाहिर सी बात है, मैं आ रहा था, मुझे दिख गई। मैंने इनसे पूछा कि आपको कहाँ जाना है? उन्होंने बोला चाय वाले के यहाँ जाना है, तो बस ले आया। हाँ, आप जा रहे थे, आपको दिखी, आपने पूछा, उन्होंने बोला और आप मान गए। ऐसा ना हुआ होगा भैया। तुमको तो सब मालूम है। मुझे मालूम है भैया। यार भैया जी दिख गई होगी, स्टाइल में ब्रेक मारा होगा, फिर जाके पूछा होगा। चलिए आपको चाय वाले के यहाँ छोड़ देता। अब हमारी प्रिया जी ठहरी बोली वाली, मना कर दी होगी, नहीं हो गया मैं चली जाऊंगी। पर भैया कहाँ मानने वाले? अब जब 2 बार 4 बार 6 बार, अरे 10-15 बार पूछोगे तो कोई भी आदमी हाँ कह देगा, है कि नहीं? ले आ रही होंगी प्रिया जी को साथ में। देख रहे हैं, आर्टिस्ट मैं और कलाकारी ये दिखा रहे हैं। 15 मिनट पहले आए होते तो पता चलता। सही बात है। अच्छा ये सब छोड़िए, मुझे बताइए चाय लेंगे आप? हाँ, चाय लेंगे। अच्छा भैया आप भी लेंगे? अच्छा भैया आप भी लेंगे? नहीं मैं तो पी चुका हूँ। नहीं नहीं, मैं तो पी चुका हूँ। कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? क्यों मजाक कर रहे हैं? क्यों मजाक कर रहे हैं? अरे यार मैं अरे यार मैं काम कर रहा हूँ। अरे शक्कर कम है ज्यादा। ज्यादा। इतनी ज्यादा? नहीं यार, नहीं यार। अरे यार अरे यार क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? कुछ बोले? बोलेंगे आप? कुछ बोलेंगे आप? क्यों रिपीट कर रहे हो भाई? क्यों रिपीट कर रहे हो भाई? मैं कहाँ रिपीट कर रहा हूँ? मैं कहाँ रिपीट कर रहा हूँ? अरे अच्छा सुनो, तुम्हारा जो भी नाम है, तुम्हारा जो भी नाम है, 2-3 बार अच्छा लगा नहीं लग रहा है? 3 बार अच्छा लगा नहीं लग रहा है? क्यों गड़बड़ कर रहे हो? अरे वो कहाँ कर रहा अरे है? वो कहाँ गड़बड़ कर रहे हो? वो तो तुम कर रहे हो। वो तो तुम कर रहे हो। अरे यार मैं कहाँ कर रहा हूँ? अरे यार मैं कहाँ कर रहा हूँ कुछ? अरे तुम ही तो कर रहे हो यार। तुम ही तो कर रहे हो यार। मैं चाय बनाना छोड़ दूँ? मैं चाय बनाना छोड़ दूँ? हमारी दुकान है। अच्छा तुम्हारी भी दुकान है? अरे मेरी तो दुकान अरे है। मेरी तो दुकान है। अरे तुम्हारी दुकान थोड़ी ना है। ये तुम्हारी दुकान थोड़ी ना है। मेरी नहीं है। मेरी नहीं है। ठीक है। अरे पर तुम्हारी भी तो नहीं है। अरे पर तुम्हारी भी तो नहीं है। भैया आप मुझे चाय दे दो। हाँ। भैया मुझे चाय दे दो। पर आपने तो मना किया ना? पर आपने तो मना किया ना? मैंने कहाँ मना किया? अरे मैंने कहाँ मना किया? कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? मैं जाता हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ। तुम जाओ यार। तुम जाओ यार। मैंने बोला ना इनको। मैंने बोला ना तुमको। अरे यार अरे यार क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? मत करिए। मत करके। गुस्सा आ रहा है। अब गुस्सा आ रहा है। भैया भैया फंस गए। क्यों सुबह नाटक कर रहा है? क्यों सुबह नाटक कर रहा है? नाटक तो शाम को चल रहा है। बहुत हुआ तेरा, निकल। बहुत हुआ तेरा, निकल। भाई अफशान भाई अफशान बहुत हुआ है। बहुत हुआ। भाई अब तू पिटेगा। भाई अब तू पिटेगा। ए, ए, ए। पुलिस रुको, पुलिस आ गई। पुलिस 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 कैसे पुलिस? कौन काटूं यार? चोरी का लेकिन अच्छा था। अगर तुमको पता ही था कि पुलिस बोलने से भाग जाएगा तो पहले ही बोल देते ना। अब मुझे पता था कि बोलते भाग जाए। मैंने सोचा अपने आर्टिस्ट भैया के टक्कर में कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तुमने बोला था ऐसा? नहीं ऐसा नहीं होना है। और अपने थोड़ा पुराने वाले ग्राहक हैं। ए, ए, कुर्सी छोड़ यार। ये कैसी आवाज आ रही है बाहर? कुछ खटपट हो रही होगी। लगता है कुछ हुआ है वहाँ। जी लड़ाई। ऐसा अक्सर होता है क्या? अरे नहीं, कभी 6-7 दिन में। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो शहर का माहौल खराब करते हैं। एग्जैक्टली। जब नशा ज्यादा हो जाता है तो निकलता है। वैसे आप पेपर को ध्यान से पढ़ते हैं। जी। एक दिन आप कह रहे
आज अगर अच्छा नहीं छपा है तो कल छप जाएगा, कल अच्छा नहीं छपेगा तो परसों छप जाएगा। इसी चक्कर में पढ़ रहे वो औचक निरीक्षण। वैसे वैसे मैं यहाँ अक्सर आती हूँ, जबकि मुझे चाय पीने का शौक भी नहीं है। हाँ, ये बात मैंने नोटिस की। आप यहाँ आते हैं और चाय नहीं पीती, जबकि यहाँ सिर्फ चाय ही अच्छी मिलती है। हाँ, बस यूं ही आती हूँ। मतलब आप लोग जो बातें करते हैं वो सुनना बेहद पसंद है। मतलब आपको सुनना बेहद पसंद है। वैसे आप क्या करते हैं? मैनेजमेंट। कैसा मैनेजमेंट? होम मैनेजमेंट। बेटा शक्कर लेते आना, चावल खत्म हो गया है। होम मैनेजमेंट के साथ पढ़ाई भी करते हैं? हाँ, पढ़ाई करता हूँ, पेपर, नॉवेल्स। नहीं, मेरा मतलब कॉलेज वगैरह से है। कॉलेज हो गया, यूजी कर ली है, 2 पीजी किया है। किसी ने कहा पीजीडीसी भी हो गया और सीपीसीटी भी कर ली, तो अब और पढ़ने का तुक नहीं पड़ता। चाय वाले भैया नहीं आए अभी तक? शक्कर चाय पत्ती कुछ खत्म हो गई। ये आगे मोड़ है, उधर से तुम वहाँ दुकान चले जाओ। आप चाय पिएंगे? आ जाए तो फिर पीते। अरे तो मैं बना देती हूँ ना। आप क्यों चाय बनाएंगी? अरे हो गया, मुझे आती है बनाने। अरे पर आप तो चाय पीती नहीं है ना, आप क्यों चाय? तो उससे क्या होता है, मुझे चाय तो बनाने आती है। सो स्ट्रेंज, आप क्यों चाय बनाएंगी? रहने दीजिए, सब पैदा हुआ वहाँ अस्त व्यस्त, आप परेशान हो जाएंगे। अरे नहीं, सब ठीक है। आप थोड़ी इसको खोल दीजिए। जी। Thank you। शक्कर उधर ड्रॉअर के नीचे रखी हुई है। कोई हेल्प चाहिए तो बता दीजिए। नहीं नहीं, सब ऐसे। चलिएगा मत। हाँ। ऐसे मुझे आपको काफी टाइम से कुछ बताना था। जी बताइए। चाय? थैंक यू। आप अभी लीजिए, बैठिए। हाँ। अच्छी है, अच्छी है। मैं आपको ये बताना चाहती थी कि जी जी, करिए मत। कोई हेल्प चाहिए? कोई प्रॉब्लम? मैं आपको बेहद पसंद करती हूँ। कहाँ थे इतनी देर से? कहाँ थे आने में से? अरे वो क्या चाय बनी। अच्छा, आपको चाय पीनी थी तो चाय बनाइए प्रिया जी। प्रिया जी को चाय पीनी थी तो वो इसलिए। हाँ, मुझे मत पढ़ाइए, प्रिया जी चाय नहीं पीती। अच्छी चाय लग रही है। अच्छा, आप लोग कुछ बात कर रहे थे, कंटिन्यू। नहीं नहीं, कोई बात नहीं करती। अच्छा, एक गाना सुनो वैसे। सुनाओ। थोड़ा अल्फाजों पे गौर करिएगा। गाना ऐसा है, खामोशियाँ एक राज है, तुम सुनने तो आओ। कहने दो इनको जरा। गाना वगैरह सब ठीक है कि बताओ, बाहर लड़ाई कौन कर रहा था? लड़ाई दंगे की बात छोड़िए भैया, कुछ प्यार मोहब्बत की बात कर रहा। यार पता नहीं कैसा पता नहीं कैसा यार भाई, एक चाय पिलाना मस्त अदरक वाली कड़क चक्कर वाला। भाई फोन बज रहा था बराबर। चाय पिलाना है बढ़िया तरह। खान बनाना यार कुछ जुगाड़ करो। कहाँ से दूध ही खत्म हो गया तो चाय कैसे बनेगी? खाओ भाई। कल बना देंगे, अच्छी एकदम ताजी। वैसे तो मैं क्या करोगे? ये कढ़ाई में तो हाँ,
कल चलो ठीक है, क्या है कि मुझे भी काम है, अभी थोड़ा जाना है, तो कल मिलते हैं ना। यार ऐसे कर दूँ मैं। ठीक है ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है भैया, मैं भी निकलता हूँ, पैसे देता हूँ। दे दीजिए, बंद किया जाए भैया। वैसे मैं भी जा रही हूँ, काफी टाइम हो गया है। अरे पर भैया तो चले गए, आप कैसे जाएंगे? अरे भैया है ना, भैया छोड़ देंगे आपको, आप इनको छोड़ आइए, ठीक है भैया? मैं दूसरे रास्ते से जाता हूँ। हाँ तो घर तक छोड़ आइएगा ना, ठीक है, आप छोड़ दीजिए। ठीक है, छोड़ते हुए चला जाऊँगा। हाँ बिल्कुल, मेरी स्टोरी रह गई है तो उसको मैं कर देता हूँ। जैसे आपकी मर्जी। बाय। चला जाए। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जरा ध्यान से देखोगे ना, तुम एग्जैक्टली ये बात समझ पाओगे कि दुनिया की लगभग जितनी भी सरकारें हैं ना, सबके सब कलाकारों का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता पे काबिज रहने के लिए करते हैं। लेकिन एक कलाकार को भी तो चाहिए ना कि वो अपने कला को एक माध्यम के तौर पर इस्तेमाल करे, अपनी कला को हथियार समझे, औजार समझे। तो आपका मतलब है कि कला का उद्देश्य सिर्फ राजनीति का हथियार बन के रहता है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक आर्टिस्ट पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं है तो उसका आर्ट रेलेवेंट नहीं, समझ रहे हो? तो क्या जरूरी है कि मतलब आर्टिस्ट की कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो या उसको फॉलो करे? नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। समझो, जैसे मैं एक आम इंसान हूं, तुम एक आर्टिस्ट हो, तो एक आम इंसान एक नजरिए से सोचता है, उसकी कोई एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकती है, एक विचारधारा बन सकता है। लेकिन एज एन आर्टिस्ट तुम तो एक दो आइडियोलॉजी है ना, तुम खुद भी कुछ सोचते हो, तुम्हारी विचारधारा, व्यक्तिगत विचारधारा, और एज एन आर्टिस्ट तुम समाज के लिए भी तो सोचते हो। तो जरूरी नहीं है कि कोई एक विचारधारा। लेकिन कलाकार के प्रोटेस्ट को एक व्यापक विद्रोह का रूप देने के लिए उसे किसी राजनीतिक संगठन के समर्थन की जरूरत नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं लगता? नहीं। एक आर्टिस्ट क्यों विद्रोह करता है ये बताओ? क्यों कोई मूवमेंट चलाता है? खुद के लिए नहीं, समाज के लिए। तो जब समाज के लोगों के लिए कोई मूवमेंट चला रहे होते हैं, जब विशेष प्रकार के आर्टिस्ट ऐसी किसी भावना से आते हैं, तो ये आम जनमानस अपने आप दिलो दिमाग से जुड़ते हैं उस बात से, अपने आप एक मूवमेंट शुरू हो जाता है, परिवर्तन का दौर चालू होता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन व्यक्ति के निजी सुख दुख का कैसे? किसके जीवन में निजी सुख दुख नहीं होते हैं? है कोई ऐसा एक भी इंसान जिसके निजी जीवन में सुख दुख ना होते? कोई भी? एक बढ़िया चाय पिलाओ लोग। शक्कर खाता? हाँ, अदरक पेश कर देना। शक्कर खाता मैं भैया, नहीं बनेगी चाय। हाँ तो ले आओ। चाय पत्ती, शक्कर, अदरक सब खाता मैं भैया, नहीं बन पाएगी चाय। तो ले आओ ना। नहीं बन पाएगी चाय भैया, कह तो ना हो। क्या हो? इतने उदास हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसे बात कर रहे हो, क्या हो? अरे क्या करेंगे आप जान के? क्या करेंगे जान के आप? 5 महीने से मेरा भाई भटक रहा है इधर उधर, दिन भर सुबह से शाम घूमता रहता है कि उसको जॉब मिल जाए कहीं से। अच्छी खासी जॉब करता था बैंक में, बिना किसी बात के, बिना किसी रीजन के निकाल दिए उसको। कोई गलती रही होगी ऐसे? अगर 5 महीने हो गए हैं तो आज ऐसा क्या हो गया कि इतने ज्यादा उदास हो, ऐसे बात, ऐसे परेशान हो? आज ऐसा क्या हो? अरे आप नहीं समझेंगे भैया, आप तो सुबह उठते आपको खाना मिल जाता है,
यहाँ आते आपको चाय मिल जाती है, घर जाके फिर खाना मिल जाएगा। जो इंसान सुबह उठ के सबसे पहले ये सोचे ना कि वो अपनी जरूरतें कैसे पूरी करेगा, अपने घर वालों का गुजारा कैसे करेगा, वो समझेगा ये बात। हंसते रहो तो लगता है कि सब बड़ा खुशी है, सब ठीक चल रहा है, घर में बड़ी खुशियां है, सब सही है। अरे घर जाओ ना तो 6 चीजें सर पर आ जाती है, ये नहीं है, वो खत्म है, ये लाना है, इसकी फीस, ये समझ। सब ठीक हो जाएगा, हम सब मिल करके मदद करेंगे। हाँ, क्या मदद करेंगे? कुछ नहीं होगा भैया, कुछ नहीं होगा। हम सब करेंगे ना, हम सब मदद करेंगे, हम सब ऐसी कोई प्रॉब्लम। अरे नहीं चाहिए मुझे मदद, मुझे अकेला छोड़ दीजिए आप, बस प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, ढूंढेंगे ना, मदद करेंगे हम। मुझे अकेला छोड़ दीजिए भैया, प्लीज आप लोग चले जाइए यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, प्लीज आप लोग चले जाइए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। कल से ये दुकान रहेगी कि नहीं इसका कोई भरोसा नहीं है। अरे मैं क्यों बता रहा हूँ, इन्हें क्या ही फर्क पड़ता है ये दुकान रहे या ना रहे। जब ये दुकान खोली थी ना, जितने अफसर थे, जितने साहब थे, सब आके आचार्य चाय की तारीफ करते थे सब, और एक आदेश आया और दुकान हटाने के लिए। खोलते समय तो नहीं बताया था ना कि गलत खोल रहा हूं। जैसे तैसे करके मैं बीए पढ़ा, एक एक पैसे जोड़ के फॉर्म भरा, फिर एमए किया कि कुछ करूंगा, कुछ बनूंगा। ये डिग्री सिर्फ दीमकों के काम आई। अरे ऐसे इंग्लिश नहीं बोलता हूं मैं, पढ़ा लिखा हूं, पढ़ा लिखा हूं। ये डिग्रियां है मेरे पास, डिग्री है। इतने सपने देखे थे मैंने, इतनी इच्छाएं थी। ये आवश्यकताएं हमेशा इच्छाओं को मार देती हैं, हमेशा। अरे ये दुकान हट गई तो मेरे परिवार को गुजारा कैसे होगा? मारे जाएंगे। जो इस पागलपन में शामिल नहीं
कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे, वो मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे, वो मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी की कमीज हो, उनकी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी की कमीज हो, उनकी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद। कमीज पे जिनके दाग न होंगे, वो मारे जाएंगे। कमीज पे जिनके दाग न होंगे, वो मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाने जो नहीं जाएंगे, जो नहीं जाएंगे, उसमें गोलियां डालेंगी, उनको काफिर करार दिए जाएंगे, मारे जाएंगे। गोलियां डालेंगी, उनको काफिर करार दिए जाएंगे, मारे जाएंगे, मारे जाएंगे, मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। इस समय सबसे बड़ा अपराध है निहत्थे निरपराधी होना। जो अपराधी नहीं है मारे जाएंगे। उस पागलपन में शामिल नहीं होंगे, मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे, मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। ये थी आज की प्रस्तुति चार। मैं भोला भैया और विपुल दादा से निवेदन करूंगा कि वो सम्मानित अतिथियों को मंच तक लाने का कष्ट करें। आप सभी से निवेदन है कि आपने नाटक देखा बहुत पेशेंस के साथ, बस आपका 10 मिनट का समय और चाहिए हमें। प्लीज आपसे निवेदन है कि मात्र 10 मिनट का समय और दीजिए। मैं नाटक के डायरेक्टर और लेखक अंकित मिश्रा जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा कि नाटक के लेखक एवं निर्देशक का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें, उनका सम्मान करें।
बना सकता है। तो मैं अंकित मिश्रा जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपने सभी पात्रों को परिचय करवा दें। पहले तो थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि हम लोग लगभग एक वर्कशॉप शुरू किया था लगभग 45 दिन पहले। तो लगभग 20 से 22 बच्चे जो है वर्कशॉप में आए थे और वो बच्चे एक महीने की क्लासेस करके छुट्टी कर दी गई थी। उसके बाद कुछ बच्चे जो 5-6 लोग थे हम लोग मिल के उसी दौरान मैं कोशिश भी कर रहा था कुछ बनाने का और ये सब ने मिलकर इम्प्रोवाइज करके हम लोग बातचीत कर करके ये प्रस्तुति तैयार की और सब ने बहुत मेहनत की। प्रिया जी के किरदार में वैष्णवी आहूजा, हमारे युवा पत्रकार महोदय योगेश, एक अजीत कोई भी आ जाता है चाहे किरदार में वैसे कैरेक्टर में वैभव सिंह, एक आम आदमी की भूमिका में शुभम पांडे, आर्टिस्ट की भूमिका में अनुराग मिश्रा, और ये सब जो कराया गया जो हुआ चाय वाले दिव्यांशु सिंह प्रजापति। शायद भोला भैया के बगैर जो है क्या बात संभव दादा भी इसी तरह से मतलब जैसे भोला भैया वैसे बिल्कुल दादा, वैसे सुधीर दादा बिल्कुल दादा पीछे है, ठीक है दादा आगे आ जाइए, आइए दादा प्लीज। वैसे शिवांग, शिवेंद्र, पूरी टीम, आरबी दादा, फिर उसके बाद म्यूजिक में जो हमारे टीचर थे आ जाइए, सिद्धार्थ, हारमोनियम में देवांशु थे, गिटार में रंजन और जागरण में सिद्धार्थ। सबसे अहम जो सब कुछ आप देख रहे थे रिकॉर्डेड चल रहा था और एक लास्ट में आवाज आई थी सिद्धार्थ की। अब बाकी बच्चे जो वर्कशॉप में थे वो भी सुबह से आके लगातार लगे हैं, काम सीख रहे हैं, कर रहे हैं। इस वर्कशॉप से कुछ बच्चे इस नाटक में आए सभी। हाँ, कई बच्चे हैं और उनको इस बार मैंने ये सोचा कि वो प्रोसेस देखें, कैसे करते हैं, कैसे भिगोते हैं, तो वो पढ़े हैं उसको बनते हैं। तो मैं उनको ज़्यादातर सामने बैठा के आप देखिए प्रस्तुति कैसे होती है। उसी में मैं सोच रहा हूँ या मंडप हमारे ग्रुप की ये जो एक प्रक्रिया शुरू हुई है, जो बच्चे यहाँ प्रशिक्षित सीख रहे हैं उनको प्रमाण पत्र दिया जाए। तो इतने दिनों तक यहाँ वर्कशॉप की है और सबसे बड़ी बात मार्गदर्शन हमेशा मनोज दादा का रहता है। वो हमेशा से बीच में आ नहीं पाया, वो बात चली गई जरूरी काम की, तो हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं, बीच में आते हैं, ये गलत है, ये सही है, इसको ठीक करो, ये है। तो उससे पहले एक बहुत ही जरूरी चीज है कि अगर नाटक चाय है और अगर उसमें चाय वाले ना हो तो फिर नाटक का कोई मतलब नहीं रहता। तो हमारे बीच आज दुर्गेश चौरसिया जी हैं, जिन्होंने समय समय पे हमें गर्मा गर्म चाय पिलाई। और मैं 2014 से जब से हम लोग वहाँ रिहर्सल करते थे सुधीर दादा कार्ड पार्किंग प्लेस कैसे? पार्किंग प्लेस में तब बालिका दादा से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे दुर्गेश चौरसिया जी को एक मंडप आर्ट की तरफ से सम्मान स्वरूप ये भेंट देने का कष्ट करें। इसके और ही साथ
हाल में ही हमारे नाटक के डायरेक्टर को एक विशेष प्रेम समूह भेंट मिली है। हमारे अखंड दादा हैं जिन्होंने समय समय पे अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। अभी दादा है कि नहीं, कहाँ है दादा? नहीं आकाशवाणी ड्यूटी है। अच्छा, आकाशवाणी में ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद अब तक पहुंचा है डायरेक्टर के लिए। तो मैं चंद्रिका दादा से निवेदन करता हूँ कि वो नाटक के डायरेक्टर को ये सब प्रेम भेंट जो अखंड दादा ने हम तक पहुंचाई है, कृपया कर उन्हें प्रदर्शन करने का कष्ट करें। हमारे जो 1 महीने की वर्कशॉप चली उसमें बच्चों की सर्टिफिकेट वितरण का भी कार्यक्रम सोच रहे हैं कि यदि बच्चों को सर्टिफिकेट दे दिया जाए। तो शिवकांत पांडे कृपया जल्दी आए, जिनका भी नाम बताया जाए वो तुरंत बच्चे रेडी रहे। राजवीर तिवारी, ज्योति तिवारी, प्रियम शर्मा नहीं, योगेश द्विवेदी, दिव्यांशु सिंह परिहार, शुभम पांडे, चंद्रकांत अग्निहोत्री, राहुल नामदेव, आदित्य शर्मा। बच्चे रेडी रहे, विंग्स में जो भी है। आदित्य शर्मा, अश्विनी जायसवाल, भूमिका निगम, रत्नेश, संजय सिंह, है क्या? अनुराग तिवारी, वैभव सिंह, शक्ति, यजुष नारायण पांडे, मैं चंद्रिका दादा से निवेदन करूंगा कि वे नाटक के बारे में 2 शब्द अपने प्रकट करें ताकि हम अभ्यासियों को सर्टिफिकेट वाले बच्चे ऊपर आ जाएंगे। आ जाए नाटक के बारे में 2 शब्द कैसा फील हुआ? बच्चे अपना सर्टिफिकेट सीधा पकड़ेंगे, कोई टेढ़ा नहीं पकड़ेगा, उल्टा। देखो आपने उल्टा पकड़ा है। स्माइल रखिए भाई, सर्टिफिकेट मिला है। हेलो, मैं चंद्र जी से निवेदन करूंगा कि आज के मंचन के बारे में समझ गए। मित्रों, बहुत दिन बाद एक बहुत बढ़िया और बड़ा सार्थक नाटक देखने को मिला। चाय, ये बड़ी लंबी कहानियां हैं, आपने बच्चों ने पढ़ी होगी। ये टेल ऑफ टू सिटीज, फ्रांस की राज्य क्रांति का आधार एक चाय की दुकान है, जहाँ मैडम रहकर के हम बैठ करके पूरे
लोगों को बता दिया गया था क्या क्या समस्याएं हैं और कैसे देश में एक बड़ी भारी क्रांति हुई थी। ये सच है कि बच्चों ने इतना बढ़िया अभिनय किया, खासकर चाय वाले ने, पत्रकार ने, और वो शिक्षित बेरोजगार जो तमाम समस्याओं से, मैंने बेरोजगारी की समस्याओं से जुड़ने वाले सारे के सारे लड़के, सारे नाटककार, उसके विचार जो आए, कलाकार कौन है, उसके कैसा होना चाहिए, उसको लिए जो सामग्री आती है उसमें कितनी दूरियां हैं। क्योंकि आज सबसे बड़ा समस्या है नाटक के सामने कि जो देखा जा रहा है, खेला जा रहा है, क्या वो सच है? और जो मंच पर मीडिया का जो जितना बढ़िया चित्रण लड़कों ने दिखाया तो अद्भुत था। रोज देखते हैं आप ये सारे तमाशे और ये सारे सगर जितने कुछ हो रहे हैं वो सब खाए पिए घायल लोगों के हो रहे हैं, लेकिन जो सामने कर रहा है, जो भोग रहा है, जो बेरोजगार है, उसके लिए कहीं कोई कुछ नहीं। एक चीज जरूर थोड़ा सा खटकी मुझे, गीत का कितना जबरदस्त अर्थ है वो ध्वनित नहीं हुआ। मारे जाएंगे जैसा कोई चित्र सामने आया नहीं। मर रहे हैं तो चित्र आया। अब कोई मार रहा है, यदि ऐसा चित्र होता है, दो चित्र इस तरह के होते कि जिसमें से ऐसा कुछ होता कि इन लोगों की वजह से ऐसा हुआ, वो सब पर्दे के पीछे लग गए। लेकिन गीत पूरा अर्थ वो देता है, और जब गीत अर्थ देता है तो कहानी पीछे चली जाती है। कहानी में वो चीज नहीं आई। शुरू के गीत में इस पहली पंक्ति जो है, अंधा है, जो गूंगा है, बोल नहीं रहा है, जिनकी आंख है वो बोल नहीं रहे हैं। अंधा और गूंगा कुछ बोल रहा है, उनको देख नहीं रहा है, सुन रहा है क्या क्या हो रहा है। तो कुछ विसंगतियों की तरफ कहानी को ले जाना चाहिए था। एक आध दृश्य ऐसा होना चाहिए था कि मारे जाएंगे। वो कौन लोग हैं जो मारे जाएंगे, वो कौन लोग हैं जो मार रहे हैं, इस पर संदेश आना चाहिए थोड़ा सा। क्योंकि नाटक तो साफ कह रहा है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत कभी नहीं रही। नाटक तो हमेशा सच कहता रहा, समाज में जो कुछ आता उसको दिखाता रहा है। तो ये क्रांतियां जो हुई हैं, ये लेखक जो उसको लिखता रहा है उसने कभी क्रांति नहीं की। उसने उन्हें दर्शन दिया है, उन्होंने विचार दिया। आप जानते हैं कि न मार्क्स ने कुछ किया न टॉल्स्टॉय ने कुछ किया, लेकिन उनके विचारों को लेकर के आगे लोगों ने जब सामने आए लेकर के तब उन्होंने कुछ किया। बहुत बढ़िया इस लड़के का नाटक लव जाओ कामरेड भी हम लोगों ने देखा था, बहुत अच्छा जबरदस्त अभिनय किया। इसमें तो अपूर्व क्षमता है। और मजे की बात है कि कलाकार जितने भी मंच पर आए सब अपने अपने अभिनय में बेजोड़ हैं। हम तो ये मार्क नहीं कर पाए कि किसको नंबर 1 पर दें। चाय वाले का नंबर जरूर कुछ दिख जाता है, लेकिन इसके बाद सारे पात्रों को जिस तरह से इसके डायरेक्टर ने जिया और ईमानदारी से लोगों ने उसको दिखाया, एक काबिल तारीफ है। मैं बहुत बहुत इस मंडप आर्ट के कलाकारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और 6-7 महीने का जो अंतराल था इसको तोड़ा इन्होंने, और तोड़ करके जो सामने आया तो ये 6-7 महीने की घुटन जो थी, इसको और भी आगे आ जाते तो मजा आ जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक दादा मंडप आर्ट के संरक्षक हैं, समाज सेवक हैं। मैं 2 शब्द तारिया जी से भी सुनना चाहूँगा। तारिया जी आए हैं बीच में। सबसे पहले तो मंडप आर्ट और रीवा के तमाम रंगकर्मियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये जो 6-7 महीने की जो घुटन है हम रंग प्रेमियों की, कलाकारों की, आज बिंद रंगमंच का पर्दा मंडप आर्ट ने खोल दिया है। बिंद का रंगमंच अनलॉक हो गया है। और ये बहुत सुखद संयोग है सर कि कोई किसी से चर्चा नहीं किया, लेकिन ये संयोग बन पड़ा कि आज 6-7 महीनों के रंगमंच के इस बंद को मंडप आर्ट ने खोला रीवा से एक प्रस्तुति देकर। और रीवा ने सपना से बात नहीं किया था, न सीधी से बात किया था, और अनायास ही है संयोग कि आज 30 को यहाँ तो 1 को सीधी में है नाट्य प्रस्तुति।
और 2 को सतना में है नाटक। और पूरे राष्ट्रीय रंगपटल में, रंगमंच में बिंद को एक बहुत ही जबरदस्त ढंग से स्थापित करता है, जो ये बिंद का रंगमंच रीवा, सीधी और सतना। और मुझे ये बहुत सुखद अनुभव भी हो रहा है कि जब हम 25-30 वर्ष पहले जब हम कटनी में नाटक शुरू किए थे, तो चंद्रिका जी, योगेश जी, इन लोग को हम देखते थे, सुनते थे। आप लोग को देख सुनकर ही हम लोगों ने सीखा है और यहाँ तक हम लोग आए। और जब हम रीवा आते हैं, आप लोग को देखते हैं, तो ये लगता है कि अच्छा, हम युवाओं को अभी ऊर्जा से मिल रही है। ये बहुत, हमारी पीढ़ी बहुत खुशकिस्मत है आप लोग हैं। बहुत ही सुंदर नाटक अंकित, बहुत ही सुंदर नाटक, कितना ऊर्जावान अभिनय, संवाद आ जाएगी, कितनी जबरदस्त टाइमिंग, ऐसा अभिनय बहुत ट्रेनिंग के बाद लोग कर पाते हैं। और मेरे टीम का, सतना रंगमंच का ये शुरू से ये मानना है, कोशिश है, वही मुझे आज मंडा बाट में भी नजर आ रही है। हालांकि मंडा बाट मेरा बहुत सहयोगी रहा शुरू से, कि ट्रेनिंग करके हम काम कर रहे हैं। युवाओं को हम पहले सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि समाज में जो भी कुछ हम रंगमंच में लाते हैं, समाज से, दुनिया से, उसको एक कला के माध्यम से लाते हैं। वो कला एक क्राफ्ट है, उसको सिखाया जा सकता है, तो उसकी ट्रेनिंग आप लोग करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बहुत बधाई सभी। हाँ, महत्वपूर्ण बात यह है कि आज शरद पूर्णिमा है, और शरद पूर्णिमा का इतिहास भी कुछ ऐसा ही कि कृष्ण ने आज महाराष्ट्र किया था। रंगमंच के लिए, नृत्य के लिए, गीत के लिए तो आज की रात है, और इस आज की रात पर ये 7-8 महीने का जो अनलॉक हुआ है, इस अनलॉक के लिए बहुत बहुत बधाई, और इस रंग मंडप के कलाकारों को बहुत बहुत बधाई। दो शब्द मैं योगेश, इतने दिनों बाद, कोरोना काल के बाद, आज ऐसा लगा जैसे ऑक्सीजन मिली हो। इसकी प्रतीक्षा रहती हमेशा कि मंचन हो हमारे शहर में, और मंडप आर्ट्स जिस तरह से इस जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है रीवा शहर में, वो काबिल तारीफ है और बहुत ही प्रोत्साहन की आकांक्षी है मंडप संस्था, क्योंकि इससे ही किसी शहर की, किसी स्थान की पहचान बनती है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग से नहीं होती, शहर की कला संस्कृति होती है। और ये मैं कहना चाहता हूँ अपने साथियों से कि आप लोग इसे सिर्फ एंजॉय नहीं कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि ये सोसाइटी में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम थिएटर के माध्यम से हम समाज को परिष्कृत करें, है ना। तो सिर्फ रंगमंच करना ही उद्देश्य नहीं है, हम क्या दे रहे हैं पब्लिक को, जनता को हम क्या दे रहे हैं, हम क्या सिखा रहे हैं। हम कहीं बहुत निराश तो नहीं कर रहे हैं, हम उम्मीद की लौ जलाएं और उसको जगाएं, उसको बढ़ाएं, ये थोड़ा सा एहसास हमेशा रहना चाहिए। तो ये मशाल आजकल यहाँ मंडप आर्ट्स थामे हुए हैं, तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मंचन बहुत अच्छा रहा, और अंकित मिश्रा, मैं अपने इस प्रदर्शन से और पिछले भी कई प्रदर्शनों से उन्होंने साबित किया है कि वो एक प्रशिक्षित कलाकार है। अशोक दादा, आप मंडप आर्ट के संरक्षक हैं, आप समाज सेवक हैं, और आपके मार्गदर्शन के बिना रंगमंच करना असंभव सा लगता है। हमेशा ही रहा है कि आपका आशीर्वाद मंडप के रंगकर्मियों को मिलता रहा है। तो आज मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पे आए सभी लोगों का आभार प्रदर्शन करें। मैं इस प्रस्तुति के बाद पधारे हुए सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। खासतौर पर आइए से आए
वंदना सिंह, और प्रकृति भी आ गया। योगेश जी से बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो गई, इसी बहाने सबसे मुलाकात हो जाती है। और मंडप पाठ की तरफ से मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद। शोभम भाई कहाँ भाई? अरे यार तू मंच में क्यों नहीं है? जूनियर तो मेरा याद रखना। आजा आजा आजा। ये हमारा मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय का साथी और सतना शहर का सबसे प्रिय रंगकर्मी हमारे लिए तो है, क्योंकि अगर हमने कभी बोला होगा कि बारी की जरूरत है, ये सब काम छोड़ के नाटक के लिए हमेशा तत्पर रहा है, चाहे सतना के लिए हो चाहे रीवा के लिए हो। ये हमारे परिवार का हमेशा से हिस्सा रहा है, तो आपको आना चाहिए। हम आपसे बाद में मिलेंगे। सिद्धार्थ से मैं निवेदन करूंगा कि 2 शब्द नाटक के बारे में आपने देखा, आपको कैसा लगा? परम श्रद्धेय आदरणीय चंद्रिका चंद्रमंगल, परम श्रद्धेय योगेश त्रिपाठी जी, हम सबके मार्गदर्शक, उपस्थित आदरणीय दाहिया जी सतना से, आदरणीय सुरजीत दादा और आप सब। 2 मिनट, आप लोग बहुत देर से नाटक देख रहे हो, नाटक के बाद भाषण तो औचित्य नहीं। फिर भी एक बात कहूंगा कि आनंद रघुवंशम की परंपरा को अगर आज तक भाई अंकित ने निभाया है, तो 4 पंक्तियां बनती हैं कि नए घर में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। नए घर में चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है। हम ही थामे रहे गिरती हुई दीवार को, वरना इस सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है, वरना इस सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। आदरणीय विपुल भैया हो, चाहे भोला भैया हो, चाहे अंकित की पूरी टीम हो, भाई सिद्धार्थ, शुभम, वैभव, इतनी शानदार प्रस्तुति। और ये इस बात का उदाहरण है कि रंगकर्मी, साहित्यकार, लेखक अभी जिंदा है, जो सच को सच बोल रहा है और गलत को गलत बोल रहा है। इस बिके हुए दौर में कोई तो है जो आवाज को मुखर कर रहा है। 2 पंक्तियां वसीम बरेली की आप सबको सौंपता हूं कि उसूलों पे अगर आ जाए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पे अगर आ जाए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आप लोगों ने मीडिया को लेकर के, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लेकर के, वर्तमान परिदृश्य को लेकर के, समाज में क्या बीत रहा है उसको लेकर के, अर्थव्यवस्था, आपने अखबार का सहारा लिया कि अखबार नीचे गिरा हुआ है, अर्थव्यवस्था कितनी गिरी हुई है। आपने समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हर पहलू को छुआ और पूरी ईमानदारी के साथ कटाक्ष किया। लेखन के माध्यम से, जानदार अभिनय के माध्यम से, संवाद के माध्यम से कुछ दृश्य तो ऐसे हुए कि भावुक हो गया आदमी जब भाई योगेश नाटक प्रस्तुत कर रहे थे और अब वो पत्रकार का दर्द रख रहे थे। आपने हर वेदना और संवेदना को छुआ है। मैं आप सबको सलाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बहुत शुक्रिया। आज की नाट्य संध्या यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।